हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्मे एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपने दंगल सीरीज़ का पार्ट 4। 3 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं फ्रेंड। आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो आप उसको देखना ना भूलें। आज हम पार्ट 4 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम एएलपी ग्रुप डी जेई और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द रन ऑफ कच्छ इज प्राइमली लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रन भारत के किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज गुजरात, थर्ड ऑप्शन इज असम, फोर्थ ऑप्शन इज तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन गुजरात। रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण संबंध किसके बीच दर्शाता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, सेकंड ऑप्शन है पोजीशन एंड टाइम, थर्ड ऑप्शन है वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्थ ऑप्शन है पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो इसका इक्वेशन होता है फ्रेंड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आप देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में संबंध है। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन वेलोसिटी एंड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डैश। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? पहला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है केमिकल एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है हीट एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? फर्स्ट ऑप्शन मिड ब्रेन, सेकंड ऑप्शन सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, फोर्थ ऑप्शन हिंड ब्रेन अनुमस्तिष्क। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एमपी है, बार बार रिपीट हुआ है फ्रेंड ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। इसी से हम सोचते हैं, थिंकिंग पावर इसी से डेवलप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट gave the law that governs the force of attraction and repulsion between two charged particles। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो अवशेषित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स कूलम, तीसरा ऑप्शन है आर्किमिडीज, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डुफे। तो
इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चार्ल्स कूलम, जिसको कूलम लॉ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स। पिच किस पे डिपेंड करती है, किसी भी ध्वनि का पिच किस पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा एम्पलीट्यूड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा टिम्बर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वेवलेंथ, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which Indian stock exchange is planning to launch its own initial public offering IPO? कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है? पहला ऑप्शन है सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन है कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फोर्थ ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च कर रहा है। ये क्वेश्चन स्टैटिक में है फ्रेंड, करंट अफेयर में भी इसको लिया जा सकता है, IMP क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद करके आप एग्ज़ाम में जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली रोट द ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? पुस्तक है आत्मकथा, उसके लेखक कौन है? पहला है युवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन सानिया मिर्जा, तीसरा ऑप्शन सानिया नेहवाल, फोर्थ ऑप्शन अनिल कुंबले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। सानिया मिर्जा ने बुक लिखा है एस अगेंस्ट ऑड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन H2O2 plus Cl2 2HCl plus O2 H2O2 एक्ट एज, बताना है H2O2 इसमें कैसा एक्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड ऑप्शन एसिड की जैसे, थर्ड ऑप्शन बेस, चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे रिएक्ट करेगा H2O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। Who took charge as the Chief Minister of Goa after the 2017 election? 2017 इलेक्शन के बाद गोवा का CM कौन बना था? पहला ऑप्शन मनोहर पर्रिकर, दूसरा ऑप्शन भारत वीर वांचू, तीसरा ऑप्शन दयानंद नार्वेकर, फोर्थ ऑप्शन चर्चिल एलिमियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोहर पर्रिकर। लेकिन एट प्रेजेंट अभी अगर देखा जाए 2020 में तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। तो अगर अभी 2020 में पूछेगा फ्रेंड तो इसका सही आंसर होगा प्रमोद सावंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेटिंग एंड बडिंग? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? पहला ऑप्शन है यीस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, थर्ड ऑप्शन है प्लानेरिया, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेशन एंड बडिंग के द्वारा हाइड्रा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर लाइन एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बोरोन, सेकंड ऑप्शन सिलिकन, थर्ड ऑप्शन बिस्मथ, फोर्थ ऑप्शन पोलोनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिस्मथ। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बॉर्डर लाइन एलिमेंट को हम मेटलॉइड भी बोलते हैं, मेटलॉइड भी हम बोलते हैं। तो बिस्मथ एक मेटलॉइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The vast amount of seaweeds present in ocean may produce an endless source of। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है?
पहला ऑप्शन है सी वेव एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है ओशन थर्मल एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। मीथेन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नोवेल व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, पब्लिश इन 2017? डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन राहुल मेहता, दूसरा ऑप्शन संध्या मेनन, तीसरा ऑप्शन चेतन भगत, फोर्थ ऑप्शन निधि चनानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संध्या मेनन। चेतन भगत मत मार के आइएगा फ्रेंड, क्योंकि चेतन भगत इस टाइप के बुक्स लिखते हैं, लेकिन व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक हैं संध्या मेनन। स्टैटिक क्वेश्चन भी है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटायन? निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन एमोनियम, फोर्थ ऑप्शन कार्बोनेट। तो फ्रेंड आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड को हम OH माइनस से डिनोट करते हैं, तो इसको हम एनायन बोलते हैं। नाइट्रेट हम NO3 माइनस से डिनोट करते हैं, ये भी एनायन है। इसमें कैटायन थर्ड ऑप्शन है एमोनिया। एमोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। एमोनिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? संक्रमण तत्व क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण हैं। सेकंड ऑप्शन इनमें सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड ऑप्शन वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं। फोर्थ ऑप्शन वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा फ्रेंड, पहले मेटल फिर बीच में इस टाइप से रहता है, तो ये जो बीच वाला भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट के 2 सेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन विविध मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सेकंड ऑप्शन कोलाइडल सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन ठोस विलयन, फोर्थ ऑप्शन इमल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय सॉलिड सॉल्यूशन है, 2 सॉलिड्स को मिलाया जाता है तो एक एलॉय तैयार होता है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम नाइट्राइड, सेकंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम नाइट्रेट, फोर्थ ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन मेटल ए। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या है? बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशाली है, लेस रिएक्टिव देन बी, बी की तुलना में भारी है, हैवियर देन बी, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इज मोर रिएक्टिव देन बी, बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया है। तो ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रेंड, इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/4 ऑफ देयर जीन्स,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सभी जीन। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 3/4 ऑफ देयर जीन्स। फोर्थ ऑप्शन होगा हाफ ऑफ देयर जीन्स। तो योगदान होता है फ्रेंड माता पिता का हाफ, आधा आधा हिस्सा योगदान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय न्यूटन। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन कैलकुलस, सेकंड ऑप्शन लॉजिक तर्क, थर्ड ऑप्शन ज्यामिति ज्योमेट्री, फोर ऑप्शन बीजगणित अलजेब्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कैलकुलस। न्यूटन ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया था। कैलकुलस न्यूटन द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन आपके जेई में भी आए थे, ग्रुप डी में भी आ चुके हैं, एलपी में तो हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन रिपीट हुआ ही फ्रेंड। तो जितने क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फोकस, सेकंड ऑप्शन है पोल, थर्ड ऑप्शन है त्रिज्या, फोर्थ ऑप्शन वक्रता का केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर के केंद्र को फ्रेंड बोला जाता है पोल, पी से डिनोट करते हैं पोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोल ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट टू यूज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एक यौगिक का एक परमाणु, एन एटम ऑफ अ कंपाउंड। सेकंड है एक तत्व का एक परमाणु, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। थर्ड ऑप्शन एक यौगिक का एक मोल, अ मोल ऑफ अ कंपाउंड। फोर्थ ऑप्शन होगा एक तत्व का एक मोल, अ मोल ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड एन एटम ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का एटम नहीं होता फ्रेंड, इसीलिए इनकरेक्ट है। एन एटम ऑफ ए कंपाउंड फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट चैत्यास, विहारास, स्तूपास एंड स्तंभास। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो किस काल में होते थे फ्रेंड। पहला है मुगल, दूसरा है हिंदू, तीसरा है बुद्धिस्ट, चौथा है मौर्य। तो आप सभी को पता है स्तूप, विहार ये सब बुद्ध धर्म में होते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन के, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हिज stint as the Reserve Bank Governor, which university in USA did Raghuram Rajan join the Professor of Finance? रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है। ये आपको कहीं बुक में, किताब में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाइएगा। ये रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क, सेकंड ऑप्शन है बार्कले हाउस कैलिफोर्निया, थर्ड ऑप्शन है बूथ स्कूल शिकागो, फोर्थ ऑप्शन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन बूथ स्कूल शिकागो। ये स्टैटिक क्वेश्चन में है, करंट अफेयर में भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन मैन वॉलीबॉल टीम एज ऑफ फरवरी 2018। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है। फर्स्ट ऑप्शन नवजीत सिंह, सेकंड ऑप्शन GR वैष्णव, थर्ड ऑप्शन गुरिंदर सिंह, फोर्थ ऑप्शन के उदय कुमार। तो वॉलीबॉल टीम के कैप्टन है थर्ड ऑप्शन गुरिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स स्पोर्ट्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, कभी आपसे पूछ लेगा इंडियन टीम का कैप्टन कौन है। वो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी जानकारी नहीं रहती है। जैसे वॉलीबॉल टीम के कैप्टन आप सभी को पता है, उतना कोई देखता नहीं है वॉलीबॉल। अगर आपसे इंडियन टीम क्रिकेट का पूछता तो आप तुरंत आंसर देते। तो इसीलिए फ्रेंड वॉलीबॉल टीम, कबड्डी टीम, हॉकी टीम, इसके कैप्टन को आप ज़रूर याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन वो पूछ सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पहला है सेमिनल वेसिकल, सेकंड ऑप्शन टेस्टिस, थर्ड ऑप्शन प्रोस्टेट, फोर्थ ऑप्शन वास डिफरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड सेकंड ऑप्शन टेस्टिस, वृषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो फ्रेंड आज हमने 28 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ऐसे ही आप हमारे सेशन को लाइक शेयर करते रहिए और अपने प्रैक्टिस को और अच्छे से करिए, जिससे आपका आने वाली एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।